दोस्तों आज की ये वीडियो हर भारतीय के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए एक ऐसे अहम फैसले के बारे में बताएंगे, जिस फैसले के बारे में जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बदलाव लाने और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जो फैसले देश हित में होते हैं उन फैसलों को लेने के बाद कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी जो बड़ा फैसला लिया है, जो काम करने जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है दोस्तों। जी हाँ, इस फैसले से ऐसा भी हो सकता है कि देश विदेशी ताकतें चौतरफा नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे। फिर भी नरेंद्र मोदी ने देश हित में इन सभी परिणामों की परवाह न करते हुए देश हित सेवा को सर्वोपरि रखा है। ऐसे में दोस्तों अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या फैसला ले लिया जिसकी वजह से विदेशी ताकत, खासकर अमेरिका, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। आखिर क्या है वो फैसला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के पीछे भागती है और आप हमेशा ये न्यूज में सुनते भी होंगे कि दिन प्रतिदिन रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे गिरते जा रहा है और अमेरिका का $1 भारत के 81.71 रुपए के बराबर है। आज के समय तो डॉलर के बिना ना तो सरकारें चलती है और ना ही अंतरराष्ट्रीय बाजार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश विदेश में होने वाली हर लेन देन व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होती है। डॉलर के बिना किसी भी देश का काम नहीं चलता। चाहे किसी भी देश की करेंसी हो, उसकी तुलना डॉलर से ही की जाती है। कुल मिला जुलाकर आज के समय में अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया पर राज कर रही है। यहाँ तक कि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड में एक छोटी से छोटी वस्तु, यहाँ तक कि सुई भी खरीदनी हो तो पेमेंट डॉलर में करना होगा जनाब। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे हमें तो नरेंद्र मोदी के उस फैसले के बारे में बताना था, तो फिर इसके बीच में अमेरिकी डॉलर की बात कहां से आ गई। तो हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी डॉलर के इसी दबदबे को खत्म करने का रिस्क लेने जा रहे हैं। अमेरिका का ये डॉलर जो पूरे विश्व में भौकाल मचा रहा है, इसे बदलने के लिए नरेंद्र मोदी एक मास्टर प्लान लेकर आए हैं। भैया, ये मोदी जी का मास्टर प्लान कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने पूरे विश्व में अमेरिकी डॉलर का जो भौकाल फैला रखा है ना, उसे खत्म कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो काम दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका, वो काम हमारा भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में करेगा। अब ये मोदी जी का मास्टर प्लान क्या है, तो चलिए अब इस मास्टर प्लान को हम आपको विस्तार से समझाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी किसी देश को दूसरे देश से कुछ खरीदना होता है तो उसे पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। लेकिन अब मोदी जी रूस के साथ जो भी लेन देन करेंगे उसकी पेमेंट रुपए में देने की बात चल रही है। यानी कि पहले रूस और भारत के बीच जो भी लेन देन होते थे उसका भारत पेमेंट डॉलर में करता था, लेकिन अब भारत रूस को सीधा पेमेंट रुपए में करेगा, ना कि डॉलर में। अब भारत इस प्लान को सिर्फ रूस के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों के साथ भी लागू करने वाला है। जिन भी देशों के साथ भारत व्यापार करता है, लेन देन करता है, उन सभी को डायरेक्ट पेमेंट रुपए में देने की बात कर रहा है। अभी तक भारत जिन भी देशों के साथ व्यापार करता था उन सभी को पेमेंट डॉलर में करता था, लेकिन अब भारत डॉलर के दबदबे को कम करने और रुपए को मजबूत करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है। अब भारत सीधा किसी भी देश से रुपए में बात करेगा या फिर किसी से कुछ खरीदेगा तो उस देश की जो करेंसी होगी उसी की वैल्यू के अनुसार पेमेंट करेगा। यानी कि बीच में से अमेरिकी डॉलर को टोटली हटा दिया जाएगा। अगर हम इस बात को आसान शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए, अगर भारत रूस से कुछ खरीद रहा है या उसके साथ व्यापार कर रहा है तो बीच में हमेशा डॉलर आ जाता है। यानी भारत रूस से जो कुछ भी खरीदता था तो पेमेंट डॉलर में करता था, लेकिन अब डायरेक्ट रूस को रुपया देगा। तो वहीं अगर रूस भी भारत से कुछ लेन देन करता है, खरीदता है, तो अमेरिकी डॉलर लेने के बजाय भारत को अपनी करेंसी रशियन रूबल देगा और इस तरह से डॉलर को बीच से हटा दिया जाएगा। मोदी जी अब इस प्लान में श्रीलंका को भी शामिल कर रहे हैं और मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब श्रीलंका से भी डील रुपए में होगी।
मोदी जी का प्लान सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं है। अब उनकी बातचीत मालदीव, कई एशियाई देशों, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकी देशों के साथ चल रही है कि हटाओ बीच में डॉलर को, अब डायरेक्ट व्यापार रुपए में होगा। ऐसे में अब वर्षों से जो डॉलर का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम है, मोदी जी उस वर्चस्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को मजबूत किया जा सके। ऐसे में दोस्तों, भारत के बेहतरी के लिए मोदी जी का ये फैसला काबिले तारीफ है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी डॉलर को इस तरह से चुनौती देंगे तो अमेरिका भारत पर चौतरफा हमला कर सकता है, भारत के ऊपर चौतरफा दबाव बना सकता है। अब आप ही सोचिए, जिस देश का डॉलर का दबदबा पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है, अगर उसके डॉलर को कोई चुनौती दे तो क्या अमेरिका को अच्छा लगेगा? भारत में कई ऐसी एनजीओ हैं जिन्हें पेमेंट डॉलर में मिलता है और उसके साथ ही भारत में और भी कई संस्था है जो पेमेंट डॉलर में लेते हैं। इन सभी के बीच भूचाल आ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से टारगेट किया जाने लगेगा। मोदी जी की छवि को खराब करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस फैसले से भारत की करेंसी रुपया मजबूत होगा। चलिए अब जानते हैं कि मोदी के इस फैसले से भारत देश को और क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर कोई एक्सपोर्टर अपनी वस्तुओं को बाहरी बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है तो उसे पेमेंट डॉलर में मिलती है, फिर वह उस डॉलर को रुपए में कैश कराता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट में कुछ पैसे और कट जाते हैं। तो वहीं अगर कोई इंपोर्टर अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कुछ खरीदता है तो पेमेंट डॉलर में करता है। ऐसे में वहां भी इंपोर्टर को कन्वर्जन रेट देना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, अगर मोदी का ये प्लान सक्सेस हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत हर डील रुपए में करने लगता है तो यकीन मानो डॉलर पर लगने वाला कन्वर्जन रेट भारत को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयात और निर्यात के क्षेत्र में पेमेंट के रूप में डॉलर का नामो निशान ही खत्म कर देने वाले हैं। अमेरिकी डॉलर फिलहाल दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड में अभी भी डॉलर की कुल हिस्सेदारी करीब 80% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल ट्रेड में 80% ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। ऐसे में जब ग्लोबल ट्रेड भारत रुपए में करने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारे भारत देश की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने अपनी डॉलर की ताकत से रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में जितने भी डॉलर थे सबको फ्रीज कर दिया था। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका ने रूस को डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि रूस अमेरिकी डॉलर से किसी भी देश से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए के माध्यम से ट्रेड करने लगता है तो अमेरिका से किसी भी तनाव की स्थिति में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से भारत के आम आदमी को भी काफी फायदा होगा। कई सारे प्रोडक्ट सस्ते प्राइस में मिलने लगेंगे। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि रूस ने भारत को सस्ते प्राइस में कच्चा तेल सप्लाई करने का ऑफर दिया था। यानी कि इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे। और बात सिर्फ कच्चे तेल की नहीं है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा भारत अन्य देशों से ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाई, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सहित अन्य कई चीजों का भी व्यापार करता है, तो इन सभी चीजों के दाम भी कम होंगे। रुपए में ट्रेड होने की वजह से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकेंगे, जिससे आम आदमी के पास हर जरूरी सामान सस्ते प्राइस में पहुंचेंगे। HDFC बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभीक बरुआ का कहना है कि रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की मंजूरी से डॉलर की पोजीशन में फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय रुपए की स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वह इंटरनेशनल पेमेंट मार्केट में डॉलर को प्रभावित कर सके। हालांकि चीन ने भी इससे पहले ये कोशिश की थी, लेकिन चीन इसमें सफल नहीं हो पाया था। लेकिन भारत अगर बेहतरीन प्लानिंग के साथ इस काम को करता है तो लंबे समय के बाद इन फ्यूचर भारत के रुपए की स्थिति मजबूत हो जाएगी और भारत का रुपया भी अमेरिकी डॉलर के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा।
लेकिन दोस्तों रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट ऑथराइज्ड डीलर एडी को सबसे पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। साथ ही विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था करनी होगी। फिर इसके बाद जिस देश के साथ भारत कारोबार करेगा उस देश की मुद्रा और भारत के रुपए की कीमत बाजार के अनुसार आधारित होगी। तब जाकर दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी और मोदी जी का ये फैसला? बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई मोदी जी का ये प्लान काम करेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।